अधिकतर लोग पंचमुखी हनुमान जी के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने शिव जी के पंचमुखी अवतार के बारे में सुना होगा। शिव जी के इस स्वरूप का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। भगवान शिव के पंचमुखी स्वरूप के 5 मुख में अघोर, सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव और ईशान शामिल हैं। शिव जी के इन सभी मुख में 3 नेत्र भी हैं। इसी प्रकार शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी के भी 5 मुख हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है, इसलिए शिव जी की शक्ति भी हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप में समाई हुई है। भगवान शिव का विष्णु जी से अनन्य प्रेम है। शिव तामस मूर्ति है और विष्णु सत्व मूर्ति है, पर एक दूसरे का ध्यान करने से शिव श्वेत वर्ण के और विष्णु श्याम वर्ण के हो गए। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान विष्णु ने अत्यंत मनोहर किशोर रूप धारण किया। उस मनोहर रूप को देखने के लिए चतुरानन ब्रह्मा, बहुमुख वाले अनंत, सहस्त्राक्ष इंद्र आदि देवता आए। उन्होंने एक मुख वालों की अपेक्षा भगवान के रूप माधुर्य का अधिक आनंद लिया। यह देखकर भगवान शिव सोचने लगे कि यदि मेरे भी अनेक मुख व नेत्र होते तो मैं भी भगवान के इस किशोर रूप का सबसे अधिक दर्शन करता। भगवान शिव के मन में इस इच्छा के उत्पन्न होते ही वे पंचमुख हो गए। मान्यता है कि भगवान शिव ने सृष्टि की रचना और जीवन के लिए 5 मुख धारण किए थे और इसके बाद से उन्हें पंचमुखी या पंचानन कहा जाने लगा। शिव जी के 5 मुख से जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी जैसे 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव के ये 5 मुख 5 दिशाओं का भी प्रतीक है। शिव जी के इन सभी मुख में 3 नेत्र भी हैं, जिस कारण उनके कई नामों में एक नाम त्रिनेत्रधारी भी है। भगवान शिव के पंचमुख का एक गहरा आध्यात्मिक महत्व है। इन मुखों का क्या अर्थ और महत्व है, चलिए जानते हैं। सद्योजात। भगवान शिव के प्रथम मुख को सद्योजात कहा जाता है। ये मुख सृजन अर्थात रचना को दर्शाता है। सृष्टि की रचना महेश्वर शिव ही ब्रह्मा रूप में करते हैं। शिव जी का ये सिर पश्चिम दिशा की ओर है। यही मुख प्रत्येक जीव को उसके कर्मों अनुसार सुख और दुख देता है, तो ये सद्योजात मुख सृष्टि की रचना का प्रतीक है। वामदेव। भगवान शिव का ये सुंदर मुख सृष्टि के संरक्षण का प्रतीक है। महादेव भगवान विष्णु के रूप में सृष्टि के पालनहार हैं, इसलिए शिव का ये मुख नारायण के कृत्य को दर्शाता है। शंकर जी के इस मुख को पूजने से शारीरिक और मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। ये मुख उत्तर दिशा की ओर है और अत्यंत तेजस्वी है, बिल्कुल सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की तरह। तो वामदेव मुख सृष्टि के संचालन का प्रतीक है। अघोरा। भगवान शिव का ये मुख सृष्टि में अस्थिरता फैलाने वाले तत्वों के विनाश का प्रतीक है। भगवान शिव सृष्टि को संतुलित रखने के लिए अपना रुद्र अवतार धारण करके संहार करते हैं। इसके अतिरिक्त ये मुख बुद्धि का प्रतीक भी है। अहंकार के विनाश के लिए जो प्रलय आता है वो इस मुख के कारण है। ये मुख दक्षिण की ओर है। ये शक्ति का भी प्रतीक है। शक्ति अर्थात प्रकृति स्वरूपा माता पार्वती, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है। अनेकों मंत्र भगवान शिव के इस मुख का महिमा गान करते हैं। तत्पुरुष। भगवान शिव का ये मुख ज्ञान का प्रतीक है। यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य में ध्यान लगाने में परेशानी होती है तो भगवान शिव के इस मुख की पूजा करके वो इस समस्या से पार पा सकता है। योग करें और शिव के इस मुख का ध्यान अवश्य करें। ये मुख तिरोभाव को दर्शाता है। ये मुख जीव को मोक्ष प्रदान करता है और इसी के कारण आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। सैकड़ों मंत्र इस मुख का महिमा गान करते हैं। ये मुख पूर्व दिशा की ओर है। ईशान। भगवान शिव का ये मुख अंतरिक्ष का प्रतीक है। ये मुख ऊपर की ओर है। शिव जी का यह स्वरूप ब्रह्मा तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मा तत्व का संबंध सृष्टि के निर्माणकर्ता से है। भगवान शिव का यह स्वरूप आकाश तत्व से जुड़ा है। वेदों में ईशान की भी महिमा गाई गई है। इस मुख की एक और विशेषता है कि ये प्रेम का प्रतीक भी है। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगती है
तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय महाकाल।